स्टार्ट करेंगे साइड में, कंस्ट्रक्शन साइड में आप लोग का कटिंग भी होता है, ग्राइंडिंग भी होता है। तो नॉर्मली वही ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग डेली एक्टिविटी देते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो क्या बताना है, क्या टेक्निकल चीज़ है, वो चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो बेसिकली आपको ट्रेनिंग देने के लिए इजी होगा, प्लस आप डेली टीबीटी में बात करते हो। तो मेन चीज़ है ग्राइंडिंग सेफ्टी। आप बता सकते हो ग्राइंडिंग सेफ्टी में आपको देखना क्या है। ऐसा नहीं कि आप लोग स्टार्ट कर लो पीपी मुझे नहीं चाहिए। पीपी हायरार्की ऑफ कंट्रोल में जाओगे तो नीचे आता है। हमारा पर्सन सब कोई ट्रेडिशनल मेथड नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर, ठीक है। मगर सेफ्टी क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। और आप देखोगे तो जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से क्या आता है, पहले क्या आता है, ये भी मैं बताऊं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूट, इंजीनियरिंग, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपी, ठीक है। यही होता है ना, ऐसा ही रहता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। तो हमारा पर्सन क्या करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वहां तो पहुंचते नहीं हैं हम लोग, यहाँ आके खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारा इंडिया का 80% कंपनी में बोल रहा हूँ, 80% कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पीपी से स्टार्ट करते हैं और खत्म कहाँ करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में। एडमिनिस्ट्रेटिव बोलोगे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपी देखते हो पर मिनट में खत्म कर लेते हैं। पीपी देख के पर मिनट में खत्म करते हैं हम लोग। बहुत ऐसा कंपनी है, कम कंपनी है, इंजीनियरिंग कंट्रोल जाता है, फिर सब्स्टिट्यूशन में जाता है, नहीं तो एलिमिनेशन में जाता है। जो 80% कंपनी इंडिया का, वो यही से मर जाता है। हम लोग शुरू करते हैं पीपी से, मगर कोई अच्छा कंपनी होता है जो पहले से ऊपर से नीचे स्टार्ट करता है, हम लोग नीचे से ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं, यही होता है। तो कोई जो हम सेफ्टी का, ग्राइंडिंग का सेफ्टी के ऊपर बात करेंगे तो बेसिकली पीपी के ऊपर कोई बात नहीं होने वाला है, ये सबको पता है कि पीपी क्या पहनना है, ठीक है। तो ग्राइंडिंग सेफ्टी में क्या अगर कुछ बता है तो आप बता सकते हो, पीपी को छोड़ के आप कुछ भी बात कर सकते हो। क्या क्या आप बता सकते हो, पॉइंट बता सकते हैं आप। अरे ग्राइंडिंग में आपको ग्राइंडिंग रिलेटेड क्या सेफ्टी देखना है, वो जानना है। मुझे बताओ ग्राइंडिंग व्हील का स्पीड ज्यादा है या वो ग्राइंडिंग मशीन का स्पीड ज्यादा है? हाँ? ग्राइंडिंग क्यों, मशीन का नहीं रहेगा क्यों? आप बताए ग्राइंडिंग व्हील का स्पीड, ग्राइंडिंग व्हील का स्पीड, स्पीड क्या होना चाहिए, ग्रेटर रहता है किससे, ग्राइंडिंग मशीन स्पीड से, ग्राइंडिंग का मशीन स्पीड से, ये होता है। मैं पूछ रहा हूँ अगर एक ग्राइंडिंग मशीन का स्पीड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, तोड़ देगा उसको। सिंपली सी बात है, इसमें क्या सोचना है भाई। मशीन का स्पीड ज्यादा होगा और व्हील का स्पीड कम होगा, ये ज्यादा स्पीड में घूमेगा, वो कम स्पीड में रुक रुक के घूमेगा, उसको तो तोड़ देगा। हाँ, इसका स्पीड अगर ज्यादा होता है कोई फर्क नहीं, वो मशीन को थोड़ी तोड़ पाएगा, समझ रहे हो। तो जब भी देते हो ग्राइंडिंग व्हील स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू ग्राइंडिंग मशीन स्पीड, इक्वल टू भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट है, ठीक है। और क्या पॉइंट देखते हो, ग्राइंडिंग सोच लो, ग्राइंडिंग व्हील के बारे में तो कुछ देखते हो आप लोग, क्या देखते हो, जैसे कि यहाँ है, आप क्या देखते हो, यहाँ एक एक्सपायरी डेट देखते हो, आप क्या देखते हो, एक्सपायरी डेट देखते हो।
एक्सपायरी डेट देखते हो, और क्या देखते हो? क्या मॉइस्चर क्या देखोगे इसमें? हाँ, इसका कंडीशन देखते हो, फिजिकल कंडीशन। क्रैक आपको अंदर से क्या क्रैक नहीं दिखेगा, आपको जो विजुअली फिजिकल कंडीशन आप देखते हो, फिजिकल या विजुअल कंडीशन के हिसाब से आप चेक करते हो ये सही है नहीं। ऐसा कोई मार के भी देखता है, टक टक होता है ना, मार के भी देखते हैं, तुम्हारा ग्राइंडर लोग ऐसे मार के देखते हैं ना। ठीक है, और क्या देखते हो? हाँ, व्हील में तो वही बोलना, व्हील में क्या देख रहे हो? ये ग्राइंडिंग हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, फिजिकल इसका कंडीशन हो गया, और क्या देखते हो इसमें? 80% हमारा जो 50% होते हैं, जब भी मैं देखा हूँ ट्रेनिंग देते हैं और नहीं तो टीबीटी देते हैं। कोई ग्राइंडर का अगर जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग में आप बैठाओगे, आप ये सब उससे बात करोगे, मगर हमारा जो 70% है पहले पीपी का बात चालू कर लेते हैं, जो डेली वो पहन भी रहते हैं। तो उनको ये चीज टेक्निकल चीज बताना है, आपको क्या चेक करना है, एक्सपायरी डेट क्या है, ग्राइंडिंग व्हील कहाँ रखना है, उसका स्टोरेज प्रोसीजर क्या है, आप स्टोरेज देख लेना, एमएसडीएस में देख लो, उसका मैनुअल में दिया होगा, उसको कैसे स्टोरेज करना है, किस कंडीशन में कैसे वो स्टोरेज कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप ट्रेनिंग टीबीटी में बता सकते हो। जैसे कोई बोल रहा था ना मॉइस्चर लग जाएगा, आपको वो भी देखना है, आपका स्टोरेज कैसे करते हो, आप स्टोरेज कहाँ करते हो इसको, ठीक है। और दूसरा चीज क्या बोलोगे कि भाई ये होने के बाद उसको डिस्पोज कैसे करते हो। अगर आप कोई ट्रेनिंग देते हो, आप स्पेसिफिक वे में बात करो। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, सिर्फ पीपी पहनते हैं, इलेक्ट्रिकल का तार देख लेना, वो देख लेना। भाई जो टॉपिक में बात कर रहे हो उसी का ट्रेनिंग टीबीटी देना है आपको। जैसे मैं बताया एक बार तो देखना है कौन सा स्पीड ज़्यादा रहना चाहिए, एक्सपायरी डेट क्या है, वो है, स्टोरेज कैसा है, उसका डिस्पोजल कैसे करोगे। ऐसा नहीं कि हर जगह तुम्हारा साइड में ग्राइंडिंग व्हील, कटिंग व्हील पड़े रहना चाहिए, वो तो होना नहीं चाहिए ना, उसको आप डिस्पोज कैसे करोगे, इस टाइप का बात बताना। मगर कभी भी आप ट्रेनिंग में थोड़ा सा हमेशा सोचना कुछ नया कुछ बताए, कुछ नया वर्कर को बताए, स्टाफ को बताए, सबको कुछ नया बताए, तो क्या होगा, थोड़ा सा सबका रहेगा कि एक्साइटमेंट रहेगा, कुछ नया मुझे सीखने को मिल रहा है। तो हमेशा कोशिश करो कुछ नया सिखाने के लिए, नहीं तो बताने के लिए नहीं, खुद सीखने के लिए, ये होना चाहिए आपका। तो नया क्या है, हम लोग जब भी इनको कोई ग्राइंडर को या कटर को ट्रेनिंग देते हैं, उनको उनका कितना स्पीड्स में काम कर रहे हैं उसके बारे में बताओ, कितना करंट लेके काम कर रहे हैं उसके बारे में। आज सेफ्टी पर्सनल हमको देखना है, उनको बताना है क्या चीज लेके वो हैंडल कर रहे हैं, कितना सेफ्टी हाथ में लेके वो काम कर रहे हैं, वो चीज तो बताना जरूरी है। वो चीज बताएगा कौन, सेफ्टी पर्सन। अगर वो ये चीज नहीं बताएगा, कौन बताएगा कि वो कितना रिस्क हाथ में लेके काम कर रहा है, कितना करंट लेके हाथ में काम कर रहा है, ये कौन बताएगा। ये चीज हमको कब कवर करना है, ट्रेनिंग नहीं तो टीबीटी में हम जो कवर नहीं कर पाते, उनको बताओ कितना स्पीड से ले ये अगर घूम रहा है, कितना स्पीड से घूम रहा है। तो ग्राइंडिंग मशीन में देखोगे तो मैं एक टेक्निकल बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। इसमें दिया है एक, अगर देखोगे ना, यहाँ एक दिया है स्पीड दिया है और एक दिया है आरपीएम दिया है। क्या दिया है, एक आरपीएम दिया है, आरपीएम दिया है, जो लिखा है 8500। क्या लिखा है, 8500 मिनट माइनस, मतलब पर मिनट भी आप लिख सकते हो इसको। क्या लिखा है, पर मिनट। और एक लिखा है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, सिर्फ 80 मीटर पर सेकेंड लिख दिया है। क्या लिखा है, 80 मीटर पर सेकेंड लिख दिया है। आप समझ रहे हो, ये एक सोच लो व्हील का है। दूसरा व्हील भी देखोगे ना, दूसरा व्हील भी देखोगे, इसमें क्या लिखा है, एक व्हील 1 का है, ठीक है, कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये व्हील 2 का है। व्हील 2 में क्या लिखा है, व्हील 2 में
आपको लिखा है, फिर लिखा है 80 मीटर पर सेकेंड लिखा है व्हील 2 में, ठीक है। और आरपीएम कितना लिखा है? 12,500। क्या लिखा है? 12,500 मिनट। अब मुझे बताओ, ये 80 मीटर पर सेकेंड ये है क्या? ये 80 मीटर पर सेकेंड है क्या? है क्या? और ये है क्या? 8,500, 12,500, 80 मीटर पर सेकेंड, ये सब आपका व्हील में लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे आपको वहां ऊपर में एक्सपायरी डेट दिख रही है, तो आरपीएम, आरपीएम का मतलब क्या है जो लिखा है? आरपीएम का मतलब क्या है? ठीक है, आरपीएम का मतलब आपको समझना चाहिए। इसके अंदर सोच लो, ये ग्राइंडिंग मशीन है, इसके अंदर व्हील लग रहा है। आरपीएम का मतलब ये जो घूम रहा है ना, कितना स्पीड से घूम रहा है वो नहीं, कितना बार घूम रहा है। इसीलिए लिखा है रिवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या है? फुल फॉर्म रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर, ये होता है रिवोल्यूशन पर ये मिनट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, आरपीएम को बोलते हैं, ये किसका यूनिट है? रोटेशनल स्पीड का। क्या है? रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड का क्या होता है? यूनिट है आरपीएम। मार के देखना कभी, यहां से निकलोगे ना आप भी थोड़ा सा रिसर्च करना, देखना कि रोटेशनल स्पीड किसमें आता है? आरपीएम। कितना है? 12,500, ठीक है। ये होता है रोटेशनल स्पीड। और ये क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया रोटेशनल स्पीड, मतलब कितना बार पर मिनट में घूम रहा है और कितना स्पीड से घूम रहा है। अगर देखोगे तो ये हो गया आरपीएम, ठीक है। ये क्या है? पेरीफेरल स्पीड। पेरीफेरल का मतलब क्या है? पेरीफेरल मतलब क्या है? पेरीफेरल का मीनिंग क्या है? पेरीफेरल का मीनिंग क्या है? गूगल मारो भाई, मुझे क्यों देख रहे हो? पेरीफेरल का मीनिंग क्या है? देखो, पेरीफेरल स्पीड मतलब जब ये घूम रहा है ना, इसका जो आउटर सराउंडिंग है ना, आउटर सराउंडिंग कितना स्पीड से घूम रहा है वही है। ऐसा नहीं कि अंदर, ये आउटर वाला, ये ऊपर वाला जिसको लग के कट जाएगा, हाथ पैर सब कट जाएगा, वो पेरीफेरल। क्या होता है? पेरीफेरल स्पीड। पेरीफेरल स्पीड उसको क्या बोलते हैं? पेरीफेरल स्पीड को बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल स्पीड या लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। अब बोला वेलोसिटी स्पीड कहाँ हो गया? कंफ्यूज है ना। वेलोसिटी कुछ नहीं है, वही स्पीड। स्पीड अगर कोई सोच लो बाइक जा रहा है, स्पीड को साथ जा रहा है ना, अगर उसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाएगा ना कोई, वो वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि उसके साथ कोई मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन अगर पकड़ लेता है, सोच लो क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, और कितने में घूम रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया ना। तो 80 मीटर पर सेकेंड जो होता है पेरीफेरल स्पीड है, एक्चुअली वो लीनियर वेलोसिटी उसको बोला जाता है। क्यों वेलोसिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक डायरेक्शन में वो घूमता है, समझ रहे हो।
एक डायरेक्शन में घूमता है। ये जो घूमता है एक डायरेक्शन में घूमता है ना, ये ऐसा आगे पीछे ऐसा घूम जाता है ना, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। इधर आप स्पीड पेरिफेरल स्पीड बोलोगे, नहीं तो लीनियर वेलोसिटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ये दोनों चीज आप मुझे बताओ, ये हो गया आपका पेरिफेरल स्पीड, ये हो गया आपका 12,500 हो गया आपका क्या है, रोटेशनल स्पीड। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ आपको जानना कौन सा है, कौन सा चीज आपको वर्कर को बता सकते हो कि उसके लिए घातक है, कौन सा स्पीड को बताने से वो बोलेगा कि नहीं कितना स्पीड से घूम रहा है। जैसे बोल रहे हैं बाइक जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है ना, बाइक जा रहा है, उसको स्पीड दिखा रहा है। अगर कोई डायरेक्शन में दिखा दोगे, रायबरेली का डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वो तुम्हारा लिनियर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल स्पीड और पेरिफेरल स्पीड। हमेशा ध्यान में रखना, रोटेशनल स्पीड पेरिफेरल जो स्पीड होता है ना, ये बिहार का जो पेरिफेरल स्पीड होता है, इसका जो स्पीड होता है रोटेशनल स्पीड से ज्यादा रहता है। क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो खतरनाक कौन है? पेरिफेरल स्पीड, क्योंकि उसका पेरिफेरल स्पीड का मतलब यही है। इसका एग्नेस्ट में सोच लो, ग्राइंडिंग कर रहा है आदमी का हाथ लगेगा तो कहाँ लगेगा? यही लगेगा ना। किस में लगेगा? पेरिफेरल एरिया में लगेगा ना। तो उसको क्या बताना है तुमको? पेरिफेरल स्पीड के बारे में बताना। आरपीएम में हमको कोई वो कितना बार घूम रहा है उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं, अब समझ लो। तो मुझे बताओ, दोनों हम व्हील देखे, दोनों का 80 मीटर पर सेकंड था, ये क्या कांस्टेंट है? दोनों का देखा मैं इसीलिए बता रहा था, और कुछ है तो आप बता सकते हो। ये दोनों क्या कांस्टेंट है? अलग अलग है, रहता है। कोई 60 का रहता है, कोई 50 का रहता है, कोई 40 का रहता होगा। ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये अलग अलग रहता है। व्हील के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, व्हील के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर वो कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे ये दोनों सेम आ गया, सबको लग रहा है 80 मीटर पर सेकंड सबका होगा, ऐसा नहीं, अलग अलग हो सकता है। मगर अभी तक जितना भी व्हील निकला है, मैं आज तक तो नहीं देखा हूँ 80 मीटर के सेकंड के ऊपर कोई जा रहा है। उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो साइज है, शायद 80 मीटर का नीचे स्पीड मेंटेन करने के लिए बन रहा है, क्योंकि शायद 80 मीटर पर सेकंड एक के स्पीड डिसाइड किया गया होगा। जिसके ऊपर तो नहीं जा रहा है, उसका नीचे भी आ रहा है, मगर उसका ऊपर अभी तक मैं कोई व्हील नहीं देखा हूँ। अगर आपको लगेगा कि आप देख रहे हो कि 90 मीटर पर सेकंड, वो मुझे भी बता सकते हो। आप साइड में दिन भर घूमते रहते हो, देखना बहुत सारा व्हील 80 मीटर पर सेकंड से नीचे रहेगा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? तो ये 80 मीटर पर सेकंड हमको कैसे पता चलेगा 90 होगा 80 होगा? तो बहुत सारा मशीन में अगर लिखा नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला के हिसाब से हम देख लेंगे 80 मीटर सेकंड हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉर्मूला के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, ये टेक्निकल है कि आपको स्पीड कैसे कैलकुलेट करना। सोच लो कहाँ मीट गया है, कुछ भी है, आपको देखना है, कैसे देखोगे? ठीक है, तो मैं क्या बोला था, पेरिफेरल स्पीड, पेरिफेरल स्पीड इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। इसमें डी कितना दिया था? यहाँ अगर देखोगे आपको डी दिया था 180। क्या दिया है? 180 दिया है, तो 180 डालो। यहाँ d इक्वल टू 180 दिया है। इसमें n दिया है, n क्या है? रोटेशनल स्पीड कितना दिया है? यहाँ दिया है 8500 पर मिनट दिया है। ठीक है, पाई डी एन कितना है? 8500।
डिवाइडेड बाय 60 करो, कितना आ रहा है देखो, कोई कैलकुलेटर तो मारो। जो एक व्हील में दिया था वही देख रहे हैं हम लोग, जो डाटा दिया था, आप भी देख सकते हो करके। कितना 800 यही है, यही था 80070। यहाँ हम 180 जो था ना डाया, वो mm में था, किस में था, तो हमको किस में आएगा, मीटर में लाना है, ऐसा यूनिट में। तो आप इसमें क्या करोगे, 1000 डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 80 मीटर पर सेकंड, यही आ रहा है। ठीक है, ये एक व्हील में था। ठीक है, अभी दूसरा व्हील करके देखते हैं कि उसमें कुछ अलग आ रहा है क्या। देखो ये व्हील में कर लिए, ये व्हील में देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये व्हील में अगर देखोगे, यहाँ कितना दिया है आपका, ये भी दिया है